लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आपको गरुड़ पुराण का फिर से कथा और ज्ञान लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत है माता जी का मंगलमय यात्रा में। और आज 11वां दिन निकल रही है और इस पाठ को आपके बीच में समर्पित करने जा रहे हैं। इससे ज्ञान की बातें है धर्मकांड का, धर्मकांड गरुड़ पुराण से, जिसमें भगवान विष्णु उत्तर दे रहे हैं गरुड़ जी का एक प्रश्न पर। गरुड़ जी का प्रश्न ये ऐसा था कि मृत्यु के बाद में क्या होती है हमारी आत्मा को, कैसे इस लोक छोड़ करके भगवान के लोक, भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो ये सारी बातें आपके बीच में लेकर के मैं आ जाऊँगा। आज मैं न्यूजीलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में पहुँच रहा हूँ। और कल सुने थे पक्षीराज गरुड़ जी को भगवान ने विशेषज्ञ के विषय में जानने की, यानी कि एक बैल को दान करने के 11वां दिन पर विधि है और पहले किसी ने किया तो उसको क्या लाभ हुई, और करना ही अनिवार्य है। माना जाता है कि अगर कोई नहीं कर पाता तो उसके मिलान में और कुछ दान करना चाहिए, जैसे भूमि दान है, गौदान है, 11वां दिन का विधान है। तो लेकिन लाभ बहुत है ऐसे करने के विधान है। और इसमें गुरु वशिष्ठ के भी चर्चा हम लोग कल सुने थे कि जी गुरु वशिष्ठ ने बताए, नारद मुनि की चर्चा आई थी। नारद मुनि बताए थे कि पिछले एक जन्म में नारद मुनि एक ब्राह्मण दासी पुत्र थे, जिसमें एक ब्राह्मण के बेटा था, और कैसे उसके माँ हमेशा संतों का सेवा करती थी। माँ जब शरीर छोड़ी तो नारद मुनि ने वो काम आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन व्यतीत किए। और ऐसा ही संतों ने आशीर्वाद दिए कि एक ना एक जन्म। नारद मुनि ने मुझसे कहा था, जो लिखा है उसमें बता रहे, लोमश ऋषि बता रहे थे कल का बात में, कि वैश्वर्य सुनो, या मत आत्मा अत्यंत बलवान और नित्य विकार पूर्वक स्वभाव वाला है, तथापि जैसे पीलवान मत वाले हाथी भी वश में कर लेता है, वैसे ही सत्संगति से आलस रहित होकर साधन करके तीव्र भक्ति योग की तथा सद्विचार द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। यानी लोमश ऋषि नारद मुनि से जब मिले थे, नारद जी अपना पूर्व जन्म के विषय में बताए थे कि सत्संगति इतना लाभ देती है। संतों के संगत किए थे नारद मुनि, और अगले जन्म में कहाँ जाके ब्रह्मा के पुत्र बने और विष्णु अवतार माने जाते हैं, और के द्वारा मन को वश में रखना चाहिए। इस संबंध में जो मैं विश्वास हो जाएगी, इसलिए मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो नारद मुनि पूर्व जन्म की जीवन वृत्त से जुड़ा था, जिसके स्वयं उन्होंने मुझको कहा था। नारद मुनि बताए थे लोमश ऋषि से कि सत्संगत से कितनी लाभ होती है जीवन में। नारद जी मुझसे बताए थे, लोमश ऋषि बता रहे हैं गरुड़ पुराण के आधार पर। धर्मकांड का विषय है, इसमें 6ठा अध्याय में हम चल रहे थे कि मैंने प्राचीन काल में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का दासी पुत्र था, वहीं पर मुझे महान पुण्य आत्माओं को सत्संगति प्राप्त हुई थी, सो अवसर मिली थी। एक बार वर्ष काल में भाग्यवश मेरा घर साधु जन ठहरे हुए थे, मेरे द्वारा विनम्रता पूर्वक बराबर हो गई थी। सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर उन लोगों ने मुझे उपदेश दिया था कि जिसके प्रभाव से मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषी हो जाती, जिससे अब मैं अपने में ही सबको विष्णु में देखता हूँ। मुनियों ने कहा था, नारद मुनि, हे वत्स तुम सुनो, हम सब तुम्हारे हित के लिए बता रहे, जिसको स्वीकार करके तदनुसार जीवन यापन करने वाला प्राणी इस लोक में परलोक जाने के लिए रास्ता खोले। तो संतों के सत्संग से नवदा भक्ति में भी भगवान राम सेवरी को यही प्रश्न को बताए थे कि नौ भक्ति में से पहला था संतों के साथ संग, और उनके प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगे, भक्ति में बढ़ती होने लगे, विश्वास श्रद्धा बढ़ने लगे। इस संसार अनेक प्रकार के देवता, पक्षी तथा मनुष्यों की योनियों है, और कर्म पाश के बंधी हुई ये सदैव पृथक पृथक रूप से कर्म फलों को भोग है। संसार तो ऐसा ही आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति, आराधना, जागृत करना है तो न सत्संग ये बड़ी अच्छा है, संतों के साथ संग करना बड़ी आवश्यकता है। तो ये मनुष्य काल में तुम लोगों ने त्रियक योनि में प्राप्त किए हुए वास्तव में अद्भुत विद्वान प्राणी माताओं को गर्भ से बार बार जन्म लेकर मृत्यु को वरण करता है। इस प्रकार से उन असंख्य योनियों को जाकर वह कभी द्वै योग से मनुष्य दुर्लभ योनि प्राप्त करे। महात्माओं की कृपा से भगवान हरि का जान करके तथा अपार भवसागर को रोग रूपी ग्रह और मोह रूपी पशुकर की युक्त होकर समझ मुक्त हो जाता है।
कि संसार छोड़ने के बाद में भगवान के धाम पहुँच के वापस ना लौटने के तो संत को प्रभाव पड़े, तो ऐसा संभव है। ये आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी प्राणियों को अवस्थित और महान है। आत्मा को कोई आश तो पड़ती नहीं, बस इस शरीर से किया हुआ कर्म ही हमारी इधर से उधर ले जाती है। श्लोक से कल हम लोग संपूर्ण किए से अत सत्य साधु संज्ञता भक्त्यांच परमात्मना विशुद्धम निर्मलम शांत मनो निर्व्यक्त मेष्यते है अनेक जन्मांजनितम पातक साधु संग में श्रीपम नश्यतेम धर्मग जलानाम शर्दो यथा। इसने कहा कि ऋषिराज, आपके इस वाक्य अमृत रसपान से मेरे अंतकरणों को शांति मिल गई है। और आज है आपके इस दर्शन से मेरी समस्त तीर्थ यात्रा फल होगी। कि जिस दृष्टांत को बताया कि कैसे ऋषियों को संगत रख करके और उनको उधर कृपा पा करके नारद मुनि तर गए थे। वशिष्ठ जी ने बताया कि राजन, सभी कर्मों में विशुद्ध कर्म विश्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी स्वयं भगवान राम के गुरु बताए कि 11वां दिन का जो विशद सर्ग कर्म है, यानी कि बैल के दान करना, अतः आप आदि यमराज के भयभीत हो यथा विधि विशद कर्म कर लो। करने से यमराज का भय नहीं बना रहता, भगवान का यमलोक में जाने के लिए जाने। विशद कर्म किंचित साधनम च दिव परम। आपके मैंने धर्म का रहस्य बता दिया है। यदि पति ही पुत्र से युक्त नारी पति के आगे मर जाते हैं तो उसको निमित्त विशेषक नहीं करना चाहिए, अपितु उसके दूध देने वाली गाय का दान कर देना चाहिए। अगर यदि पति पुत्र युक्त नारी पति के आगे पहले एक नारी पहले गुजर जाती है और पति और पुत्र जीवित है तो उसको वित्सक करने के लिए क्षमा है, वो गौदान करके अपने जीवन को तृप्ति कर सकते हैं। भगवान गरुड़ जी को विष्णु भगवान बता रहे हैं कि सुनो, मैंने ये विशेषज्ञ नामक यज्ञ का महात्म आपको विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दिया है। प्राणियों के लिए पाप कर्मों का समाप्त करने वाला इस आख्यान को सुनने वाला व्यक्ति पाप युक्त हो जाता है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये हमारी बीच में प्रसंग चल रही है धर्म कांड से और गरुड़ पुराण से। अब अगले विषय आएगा हम लोग के बीच में, यहाँ 6वां अध्याय पूरा हो रहा है और अगले विषय आएगा संतक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा, सत्संगति तथा भगवत कृपा, 5 प्रेतों को तथा ब्राह्मण का उद्धार। किसी इतिहास में किसी ने जो गरुड़ पुराण के सहारा लेकर ज्ञान लेकर के इस ऐसे पितरों का पूजन करके सत्संगति करके और उद्धार हुआ उनको, उसकी विस्तांत है भगवान विष्णु अपने मुख से बताने जा रहे, सो सुनेंगे। गुरु जी ने कहा, प्रभु आपने जो अभी विश्व तत्संग नामक यज्ञ की प्राप्त होने की फल की संबंधी जो आख्यान किए है उसको मैंने सुन लिया है। अब आप पुनः किसी अन्य कथा को वर्णन करें जिससे आपकी अद्भुत महिमा हुई। तो श्री भगवान बताती, गुरु जी सुनो, अब मैं संतपक नामक ब्राह्मण के बाद में 5 प्रेतों का कथा उद्धार कैसे हुआ हमको बता रहे हैं, सुनेंगे। श्रीराज जी से पूर्व काल में संतपक नामक एक ब्राह्मण था जिसके तपस्या के बल पर अपने पाप रहित कर लिया था। यह संसार असार है ऐसा जानकर किया वनों में वे खामन मुनियों को द्वारा आचरित रीतों को पालन करते हुए अरण्य ही विचरण करते रहते। किसी समय उस ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बना करके अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। संसार के प्रति इंद्रियों को स्वतः आकृष्ट हो जाती, इस कारण से उसने अपनी ब्रह्म चित्रवती में भी रोक रखी थी और किंतु पूर्व संस्कारों से प्रभावित हुआ मार्ग भूल गया। वह चलते चलते महाभयंकाल में हो जाता। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वह चारों ओर से देखने लगा। उसने उस समय सैकड़ों गुल्म लता और बांस में वृक्षों घिरा हुआ दिखाई। वृक्षों को शाखाएं व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ी। वहां पर ताल, तमाल, प्रियाल, कटहाल, श्री बेटनी, शाल, शखोट, सिंह माली वृक्ष, चंदन, चिंदुक, राल, अर्जुन, मामड़ा, लसोड़ा, बड़ेरा, नीम, इमली, बैर, अनेल, चमकदा कनेल तथा अन्य बहुत से वृक्षों की संगता का कारण
पक्षियों से ली गई मार्ग दिखाई पड़ी। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था, वामन में दिखाई। तो एक इसी प्रकार से एक है गुरु जी, एक ब्राह्मण था जो भटकते भटकते ऐसे वन में चला गया जहाँ और कोई साधन नहीं मिला, स्नान के लिए तरस रहा था। तो वहाँ पर उसको किसके साथ भेंट होती है सुनाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। उसने देख करके तदंतर उसने सभी कहने लगे कि मैं मुझे टकराऊंगा और उसमें खाऊंगा। तो प्रेत से वहाँ भेंट होती, जिस प्रेत को कभी उद्धार नहीं हो पाई थी, तभी तो ऐसे प्रेत योनि में है। तो इसलिए उन्हें आकाश से नीचे उतर आते हुए देखकर शव को अपने पैरों से बांध करके पुनः आकाश में ही उड़ जाते हैं। आकाश में ले गए रह सहते प्रेत रूपी स्वयं को समझकर कुवार भरे हाथ ब्राह्मण पूर्व मन से मेरी शरण में आ जाता है। देवाधिदेव निर्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझे हरि का प्रणाम करके वह इस प्रकार स्तुति करता है कि जिन भगवान ने अपने चक्र से प्रहार ग्रह के मुखों को विदीर्ण करके दुखों को नष्ट किया था, वह ग्रह के मुख से फंसे हुए गजराज मुक्त कराने वाले वे श्री हरि मेरे कर्म पाश काट कर मुझे मुक्त करें। तो ब्राह्मण इससे फंस जाता है प्रेतों के बीच में, भगवान श्री हरि का स्तुति करता है। और मगधन नेश जनशांत निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार डाल दिया जाता है। जिन मुरारी कृष्णों से राजस्वी यज्ञ पांडव भीमसेन आदि के द्वारा दुष्ट हो मल्ल युद्ध में मरवा करके राजाओं से मुक्त किया था, वे वैसे समय से मेरे कर्म पाश को काट करके मेरा दुख को दूर करे। ऐसे प्रार्थना की। प्रार्थना के अंतर फिर क्या मिले, इसके बाद ब्राह्मण ने प्रतिष्ठा करके वे प्रेत के ब्राह्मण से कहा कि प्रिय विप्रश आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुन करके ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं। यानी प्रेत इस ब्राह्मण को फंसा लेते हैं, जब वन में फंस पड़े थे तो बताते कि आप कौन हैं। तो या आप कोई माया है अथवा ये आप स्वप्न देख रहे हैं कि या चित्त का विषम है। तो प्रेत ने कहा कि हम सब प्रेत और पूर्व जन्म के दुष्ट कर्मों के प्रभाव से इस योनि में है, जिसके अकाल मृत्यु होती है प्रेत योनि में पड़े रहते हैं कितने समय तक, और तो उनका उद्धार नहीं हो पाती। जैसे कोई हम लोग सुने थे कुछ दिनों पहले गरुड़ पुराण के महात्म से कि अगर जो कोई किसी का अकाल मृत्यु होता है तो उसको आवश्यकता है उनके लिए नारायण बलि का, मैंने 365 पिंड निकाल करके उनको गति कराए। नहीं हो पाए तो भटकते रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि सुनो प्रेत, तुम्हारे क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम्हें कैसे इस दशा में प्राप्ति हुई, पहले मेरे पत्र प्रति तुम लोगों को व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय कैसे विविनयी हो गई है, कैसे आप लोग ऐसे दशा में पहुंचे। तो प्रेत से पूछते हैं उस ब्राह्मण ने, क्या उत्तर मिलता सुनेंगे। ब्राह्मण ने कहा, जब प्रेतों ने कहा कि हे द्विजराज आप यथाक्रम अपने प्रश्नों को उत्तर सुनो। ये विराज तो हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए, कि ब्राह्मण से दर्शन से ही वो 5 प्रेत जो थे वन में मिले थे, बोले हम निष्पाप हो गए, हमारे पाप क्षय हो गए। हमारे नाम क्रमश परियुषित, शुचिमुख, शीघ्रग्र, रोधक और लेखक है। ये प्रेतों पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों को नाम कैसे निरर्थक हो सकता है। तुम सब अपने इन विचित्र नामों को विस्मय से विस्तार करके मुझे बताओ। ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कह जाने पर पितर स्वरूप से तो प्रियशु पहले बताता है। ब्राह्मण अपने अपने कर्मों के बारे में बताते कैसे उनको प्रेत योनि में लेकर के। तो कहा कि हे वीरवदन, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर में ब्राह्मण था। वहाँ का राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिरों में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी। स्वर्ण निमित्त उस प्रतिमाओं को अंग में बहुत सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरा बुद्धि पापयुक्त हो गया। तो एक ब्राह्मण था, लेकिन मूर्तियों सोना और सारे रत्न लगे थे, उससे देखकर विमुक्त हो गए थे। छत बिछत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि में समान क्रोध से तमता उठा। उसके बाद राजा ने प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी क्यों न हो, उससे दंड मिलना चाहिए। उसने मूर्ति से रत्न और सोना चुराया है तो उसको ज्ञात होकर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। तो ब्राह्मण था, राजा ने उसको नियुक्त किया था कि उज्जैन में मंदिरों में सेवा करे।
लेकिन मंदिर में देखकर मूर्ति उस पर आकर्षित हो गई। जो उस पर सोने चढ़े थे, रत्न चढ़े थे, तो उनको चोरी किए। करने पश्चात मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। कैसे कि राजा के द्वारा दंड, मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन करके काटने से जो कार्य किया जाता वह पाप से आज मैं लेखक नामक प्रेरित हुआ था। नरक भोग करके करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। तो ब्राह्मण ने कहा चलो आपके सबके लिए उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तैयार है। कैसे उद्धार करेंगे हम लोग सुनेंगे। हम लोग 7वां अध्याय पर चल रहे हैं और ब्राह्मण धर्म कांड है और गरुड़ पुराण से। जो आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बनाए हैं वैसे ही आप सबके नाम से मैं भी हूँ। वर्तमान समय में तुम लोगों को आचरण और आहार क्या है, तुम लोग क्या भोजन करते हो, क्या करते हो? प्रेत से पूछा जाता तो बता रहे हैं, बताया कि हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है वहाँ पर लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं। वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण कार्य नहीं किया जाता उसके शरीर से मांस और रतन बलात् उपहत करके हम उससे पीड़ा पहुंचाते हैं। तो क्या काम है प्रेतों का? हम लोग सुन रहे हैं। यहाँ एक प्रेत बता रहा है कि जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ पर लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं वहाँ हम सब वास नहीं करते हैं। जहाँ पर पूजा पाठ आदि होती है, वेदों के अनुसार धर्म चलता है वहाँ पर, और क्षमा लोग होते हैं, धृति होता है, ज्ञान होता है, वहाँ हम नहीं टिकते हैं। कौन बता रहे? प्रेत। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता है, जहाँ पर श्राद्ध नहीं होता है यानी पितरों के लिए तर्पण नहीं होता, पितरों के लिए अर्पण नहीं कुछ होता है, उसके शरीर में मांस और रक्त बलात् अपहत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। किस घर में? जहाँ पर पितरों का सम्मान नहीं होती है। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। कौन बता रहे? प्रेत लोग बता रहे। किसको बता रहे? एक ब्राह्मण को जो भटकते हुए वन में है। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारे हैं निष्पाप सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुनो। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आप मालूम नहीं है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ये सुनो। वमन, विष्टा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं से सथा निकलने वाले मल हमारे भक्ष्य और पान करते हैं। जिस शरीर से मैले समैले वस्तु होते वही प्रेत ग्रहण करते हैं। इसके आगे ना पूछे क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भोगने वाले हैं। विरुप हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय और अविनय के संदर्भ से हम कुछ नहीं जानते हैं। हे गरुड़ जी, प्रेत के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने, भगवान बता रहे अब गरुड़ जी को कि ऐसा प्रेत 4-5 प्रेत मिले। किसको मिले? ब्राह्मण को। ब्राह्मण भटक गए थे वन में, उनको दर्शन से ही, ब्राह्मण के दर्शन से ही प्रेत बता रहे हम पाप से निकल गए अब। लेकिन बता रहे प्रेत बता रहे ऐसा कहने पर एक ब्राह्मण ये एवं ब्राह्मण ने सुनने समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाला अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उफलित नेत्र वाले उन प्रेतों को तपस्या की। हे गरुड़ जी सुनो, प्रेमादि विवेक होने से उनकी वाणी रुक गई थी और उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल करके वह असर था। सुकृत वर्णों से वर ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले, तमोगुण के मूढ़ चित्त वाले और प्राणियों को उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों ने जैसे ही या कहा उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराएं युक्त 6 विमान लेकर के आ गए। क्योंकि ब्राह्मण ने इस 5 प्रेतों को कल्याण की। उन विमानों में प्रभा से वह पवित्र चतुर्दिक आलोकित हो जाता है। उन 5 साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़ करके मेरे लोक को चले गए, भगवान के लोक को चले गए, वैकुंठ लोक चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यहाँ पे 7वां अध्याय पूरा चमकना। अब हम लोग 8वां अध्याय पे प्रवेश किए। 8वां अध्याय का महत्व क्या क्या विषय लेकर के हम लोग सुनेंगे। इसमें आ रहा है अर्धोदैहिक क्रियाओं से अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध के संक्षिप्त विधि। जीते जी अपने श्राद्ध कर लेना,
इसका विधि बता रहे। कैसे व्यक्ति उसको पता है कि परिवारजन के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, या ऐसा लगता है कि जैसा आप चाहते वैसा नहीं हो पाएगा, तो जीते जी कैसे श्राद्ध कर लेना अपने लिए। गरुड़ जी कह रहे हैं, हे स्वामी, इस संपूर्ण और दैहिक क्रियाओं को संपन्न करके अधिकारी कौन है? यह क्रिया कितने प्रकार का है, ये मुझे बताने की कृपा करें। भगवान से प्रश्न है। तो जो मनुष्य मर जाता है उसके औषधिक क्रिया कार्य पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भाई के संतान अथवा सपिंड तथा जाति के लोग करते हैं। किसको करना चाहिए क्रिया? यहाँ लिखा हुआ है कि उनका बेटा करे, उनका पोता करे, पर पोता करे, या उनके भाई करे, या भाई के कोई संतान कर सकता है, सपिंड आदि कार्य पूरे करें। इन सभी के अभाव से संमोदिक संतान इस कार्यों को करने के लिए अधिकारी हैं। ये नहीं हो तो उनके बराबरी का कोई परिवार में हो, यार दोस्त के हो, वो कर सकते। यदि दोनों कुलों में मातृकुल और पितृकुल, माँ और पिता का कुल में कोई एक पुरुष समाप्त हो गए हैं, सारे समाप्त हो गए हैं, तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। यदि मनुष्य की इच्छा पूर्वक अपने सभी सगे संबंधी अपने संबंध विच्छोद से कर लिए हैं, तो उसके अर्धोदीर्घ कार्य राजा को कराना चाहिए। परिवार में कोई भी ना बचा है, पहले तो बना है कि पुत्र करे, पोता करे, पर पोता करे, भाई करे, ऐसे माँ और पिता कुल को दोनों से। अगर जो कोई नहीं बचे हैं, परिवार में कोई भी नहीं बचे हैं, तो फिर स्त्रियां करे, स्त्रियां भी नहीं है तो राजा उसके लिए क्रिया करवाना चाहिए। क्रिया 3 प्रकार की होती, जिनके पूर्व मध्यम उत्तर क्रियाओं को सांज्ञा में कहा जाता है। तो 3 प्रकार की क्रिया है चुनेंगे पक्षादि। इस क्रियाओं को प्रति संवत्सर एकादिष्ट विधान से करना चाहिए। अब उस श्राद्ध क्रिया फलों में तुमको सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मृदन, विशेष देव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सारिसिप्त, मातृगण, मित्रगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न हैं, उन सभी को श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध को मनुष्य प्रसन्न हो जा सकता है। ऐसा श्राद्ध से जो संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है, उसको मैं विषय बता रहा हूँ। तो भगवान बता रहे किसकी कौन करना चाहिए, ये हम लोग सुन लिए। कोई भी नहीं तो राजा किसी और से करवा सकते हैं। परिवार से अलग कोई है, परिवार में जब कोई भी नहीं है तो राजा उनको लिए करवा सकते हैं, और किसी के द्वारा। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध संतृप्त हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने सगे संबंधी को लोगों को श्राद्ध करते हैं, तो उनके पुत्र भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, धन आदि के द्वारा तृप्त हो जाते हैं। गरुड़ जी, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में अधिकार और क्रिया भेद के बारे में बताया, किसको अधिकार करने के लिए। गरुड़ जी, ये देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी ना हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसमें से कोई भी नहीं है। संसार में परिवारजन कोई नहीं बचे हैं, इष्ट मित्र कोई नहीं रहेंगे, और कोई भी कराने, राजा भी नहीं तैयार है आपके लिए कराने के लिए, मैंने कोई भी साधन नहीं है आपके क्रिया करने के लिए। तो फिर डर बना है कि हमारी क्रिया कौन करेंगे, तो क्या कर, किसको करना चाहिए? ये गरुड़ जी का प्रश्न है भगवान विष्णु के आगे। भगवान बताने कि अधिकारी व्यक्ति ना हो तो किसी को अधिकार निश्चय ही हो रहा है, तो वैसी ही स्थिति में मनुष्य स्वयं अपने जीवन काल में जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। जब लगता कि कोई अधिकार नहीं है, कोई पता नहीं कर पाए, ठीक से ना कर पाए, तो जीते जी अपने लिए कर लेना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके कैसे करें? पहले उपवास रखें, करके भगवान कृष्ण विष्णु का पूजन करे। आसक्त हृदय होकर के मनुष्य एकाग्र मन से उस कर्ता भोक्ता सुरेश्वर विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद वह अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित जल धेनु जल अर्पण करे। ओम प्रीत्यम्भ्यो नमः स्वधा कह करके निवेदित करे, और धेनु दान करके गाय को दान करे। ओम अग्नि कव्य वाहिनाय स्वधाय नमः, ओम सोमाय तथा पित्तमे स्वधाय नमः। ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणा भिमुख हो करके दक्षिणा सहित तीसरी जल धेनु देते हुए विशेष रूप से यमांगिते स्वधाय नमः या स्मरण करता हुआ करता रहे। भगवान विष्णु की यजन
से यजन से जल धेनु दान के माध्यम से ब्राह्मणों को आह्वान करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। वो पहले जल धेनु उत्तर दिशाओं की तथा दूसरे जल धेनु दक्षिण दिशा में रखे हुए और उन दोनों धेनु के मध्य में तीसरे धेनु रख करके आह्वान यदि श्राद्ध संबंधी कार्य करे, उस आह्वान में क्रिया पूर्व सर्वप्रथम आह्वान पूर्वक विशेष प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों को भली भांति पूजा करके वाका है। वसुयंभ सावाम विरपः रुद्रम दामशे तथा सूर्यम यास्ततः विरपम भोज्यामिति तदेन तदंतर आह्वन नदी के जो शेष कार्य हैं, तदंतर आवन आदि का जो शेष कार्य है उन्हें पितृ शेष कार्यों तरह संबंधित करे। तो हम अभी समझाएंगे आपको, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद उसे वसु को देशवश ब्राह्मणों को सुशील धेनु का दान करें। तो व्यक्ति जो अपने लिए क्रिया कर रहा है कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो ये पुण्य जाकर, ये सामान जाकर आपको प्राप्त हो, तो जीते जी आपको व्रत रखना है, गोदान करेंगे और फिर ब्राह्मणों को बुलाकर विधि। तत्पश्चात अग्नि कोण आदि पे रुद्रदेव और दक्षिणा दिशाओं में सूर्य देव को निमित्त स्थित ब्राह्मणों को भी एक एक गाय देनी चाहिए, 3 का लिए तिल पूर्वक पात्र निवेदन, तिल भी दान करे। तदंतर ब्राह्मणों को अचोदिक दान करना चाहिए एवं ब्राह्मण को स्वस्ति इस प्रतिच वचस्व में श्राद्धकृत को संपूर्ण आशीर्वाद दे। इसके बाद अष्टाधर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ उनको विसर्जन करें। उसके पश्चात स्वचित होकर के कुल देवी ईशानी शिव तथा भगवान नारायण का स्मरण करें। तदंतर चतुर्दशी तिथि को सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाएं। उपवास, गोदान 3 ब्राह्मणों को, फिर एक नदी के पास जाकर के वहां वस्त्र तथा लोहाखंड दान से योम ओम जितम ते के मंत्र का जप करते हुए स्वयं दक्षिणा विमुख होकर की अग्नि को प्रज्वलित करें। तदंतर वह 50 कुशों से ब्राह्मी प्रतिकलित पुतल बना करके उसे दाह करे। इसके बाद शमशान विहित होम करके अंत में पूर्णाहुति के क्रिया संपन्न करें। तत्पश्चात निर्गिनी भूमि यम तथा रुद्रदेव स्मरण करें। हवन करने के बाद प्रधान स्थान पर उत देवों को आह्वान करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि में मूंग मिश्रित जरूर डाले और तदंतर तिल तांडुल मिश्रित दूसरा अरुचारू डाले। प्रीत्यम्भ्यो नमस्तुभ्यम इस मंत्र से प्रथम जरूर निवेदित करे। ओम यमाय नमः शुभम इसे मंत्र से यम की द्वितीय से निवेदित करे। ओम नमः शाय रुद्राय शमशानपते नमः इस मंत्र से शमशानपति रुद्र को निवेदित करे। इसके बाद श्राद्धकर्ता 7 नाम वाली यमराज के लिए निर्विण मंत्रों से जलांजलि अर्पण करे। तो क्या हम लोग सुने अभी तक? व्यक्ति जो अपन क्रिया जीते जी करना चाहता है तो उसको लिए उपवास करना जरूरी है। 3 गौ का दान का विधान बताएं। फिर नदी किनारे, पवित्र नदी किनारे पहुंच करके वहां पर पुतला बनाए, 50 कुश के पुतला, कुश का घास होता लंबे से पुतला यानी कि एक शरीर के रूप बनाए, उसको दाह संस्कार करें। जैसे कि अपना ही स्वयं दाह संस्कार करें, कर करके उसी को अस्थि समझ करके जल प्रवाहित करना है। फिर फिर वहीं पर बैठ करके नदी किनारे इस मंत्र से निवेदित करना चाहिए। यम के द्वितीय चरु में हवन करे और मंत्र से शमशान पति रुद्रों को निवेदित करे। उसके बाद श्राद्ध करता 7 नाम वाली यमराज के लिए आहुति दे। ये नाम है ओम यमाय स्वधाय तस्मै नमः, ओम धर्मराजाय स्वधाय तस्मै नमः, ओम मृत्वे स्वधाय तस्मै नमः, ओम अंतकाय स्वधाय तस्मै नमः, ओम व्यवस्थाय स्वधाय तस्मै नमः, ओम कालाय स्वधाय तस्मै स्वधा नमः, ओम सर्व प्राण हराय स्वधाय तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्ध करता तुम सब अमुक अमुक गोत्र से संबंधित हो और यह तिलोदिक तुम्हारे लिए होवे, ऐसा कहते हुए अर्ध पुष्प युक्त उस पिंड दान करें। उसके बाद उन्होंने धूप दीप बलि गंध तथा अच्छे जल प्रदान करे। उस
उक्त उस पिंड के द्वारा देने के पश्चात भगवान विष्णु को सुंदर सुभग मुख को ध्यान करना चाहिए। इस कृत्य को करने के बाद शौच के अंत में प्रतिमास मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण करना चाहिए। इस श्राद्ध चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो, यह नियम हो। शक्ति, आरोग्य, धन और आयु ये चारों अस्थिर होते हैं, ऐसा जानकर जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। मेरे इस जीवित श्राद्ध के विषय में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर 8वां अध्याय संपूर्ण हो रहा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इतने सारे नियमों को पालन करें। अपने श्राद्ध, अपने तर्पण, अपने लिए पिंड संपिंडी आदि क्रिया कर दें। कैसे करना है? व्रत रखना है, 3 गाय का दान करना है, नदी किनारे पहुंच करके तर्पण करना है, फिर 50 कुश का पुतला बनाकर उसको जला देना है, जैसे दाह संस्कार का विधि से उस जला को जल प्रवाह करना है, जैसे विधि में सचमुच में किसी के लिए कर रहे हैं। फिर ये रुद्र देवता जो शमशान भूमि देता है उनको स्तुति करें। फिर यहाँ पर जो 7 यमराज के रूप माना जाता है उनको स्तुति करें। करने के बाद में जितने विधि विधान हैं, जैसे 5 पिंड दाह संस्कार के दिन, 1 अस्थि संजयन के दिन, 10 घाट के लिए, 12 दिन पर, 13वां दिन पर शुद्धि, आजी, छमासी, वसली नाम पर पर्ची के लिए, इस सब विधि विधान करें। और फिर पूरे वर्ष तलिक जिस तिथि पर आप काम कर रहे हैं उसी तिथि पर जल आदि अर्पण करते रहे पूरे वर्ष तलिक, जब तक आत्मा भगवान के लोग ना पहुंच जाए। लेकिन भावना यही है कि स्वयं आत्मा करके आप कर रहे हैं। ये बात यहाँ पूरी हुई। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे बढ़ाते हैं गरुड़ पुराण का विषय में। राजा भूरवानु की कथा है। राजा के द्वारा प्रेत की निमित्त हो जाती है हृदय क्रिया, और विशुद्धक प्रेत की उद्धार कैसे होती है, इसकी कथा हम लोग सुनेंगे। और थोड़ी देर में और भी हमारे बीच में आएगी। जो अभी हम लोग 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो लिखा है, गरुड़ जी ने पूछन के, हे निष्पाप देव। गरुड़ जी ने कहा कि निष्पाप देव, आपने यह कहा कि जब मनुष्य और 2 देरी क्रिया करने कोई ना हो तो उसके आग क्रियाओं को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी ने राजा ने ऐसे व्यक्ति के लिए और 2 क्रियाएं कोई किए हैं? तो गरुड़ जी के प्रश्न भगवान आपने बताया कि जिसके परिवार में कोई भी नहीं है उसके लिए राजा कर सकता है। तो प्राचीन काल पहले समय में कोई राजा ऐसे समाज के लिए किसी के लिए किए? तो भगवान बता ले, संपूर्ण तुम सुनो, सुपर्ण सुनो। जिस राजा ने इस क्रिया को किया है मैं उसे विषय कहूंगा। कृत युग में वंग देश में बहुवाहन नामक एक राजा था। ये पछिंद्र उस समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई थी। अपने पृथ्वी के धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में उस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया था। उससे शासन काल में कोई भी पापी नहीं आता था। राजाओं ने तो चोर से भय था, तो उन्होंने दुष्ट जनों से द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसमें राज्य काल में किसी भी प्रकार का रोग का भी डर नहीं था। यह भी सभी अपने अपने धर्म के में अनुरक्त थे। वे राजा तेज में सूर्य की भांति, अशुभता शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता पृथ्वी के सदस्य था। किसी समय उस राजा 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृगया के लिए एक घने वन में प्रस्थान किए। उस समय से योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों को ध्वनि मिलकर के निकलने, किलकिलाहट भटे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वहां स्थान स्थान पर चारों ओर से राजा की स्तुति हो जा रही थी। तो राजा वन में चले गए, भटक जाते हैं। चलते चलते उस राजा ने नंदक वन में समान एक वन दिखाई दे पड़ा। वहां नित्य बिल, मंदार, खदीर, केत तथा बांस के वृक्षों को परिवास थे। ऊंचे नीचे पर्वत पर चारों ओर से घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उस पे भरे हुए थे। अपने सेवक को एवं सैनियों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए इस नरसदाल खेल में उसको वन को विशुद्ध कर लिया था। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग को कुछ भाग में बांध कर प्रहार किया। तो
वन में है राजा। हम लोग उस विषय को सुन रहे हैं जहाँ पर गुरु जी का प्रश्न है कि कभी राजा ने किसी के लिए कार्य पूरा किया है ना। तो वो राजा भी उस मृग का पीछा गया, अकेला अत्याधिक पूरी तय करने पर कारण किया। थका हुआ था, भूख प्यास से पीड़ित हुआ राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में पहुंच गए। अत्यंत प्यास से शुद्ध होकर उस वन में इधर उधर जल खोजने लगे। हंस और सारस पक्षियों को शब्द से सूचित किए गए पुरुषक्र नामक सरोवर जाकर उन्होंने अचके साथ वहां स्नान किया। तदंतर उस सरोवर को लाल एवं नीले कमलों से पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक जलने से कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वृक्ष को देकर उसमें से अपने घोड़ों को बांध दिया। तत्पश्चात आस्त्र पूर्वक बिछाकर उसने ढाल की तकियां लगाकर के क्षण भर में शीतल मंद वायु के सुख से अनुभूति करता हुआ वो सो गया। राजा भटक गया, एक वन से दूसरे वन में गया, जल के खोज में, प्यासे में, पीस पी करके, ठंडी हवा चल रही थी, शरीर में थकावट थी, तो वहीं फिर आराम करके सो जाता। राजा सोते ही वहां पर 100 प्रेत के साथ घूमता हुआ प्रेत वाहन नामक एक प्रेत आ गया। सोते हुए थे राजा और वहां प्रेत आ गए। फिर क्या होता सुनेंगे। उसके शरीर से मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वहां खाने पीने की खोज न हुई, कुछ भी नहीं थी। तो प्रेत ने कहा कि महाबाहु, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। प्रेत कह रहा कि राजा, आपके दर्शन पाकर से तुम्हारे निमित्त शरीर से कैसे प्राप्त हुआ है। तो राजा ऐसे पूछा प्रेत से, तो बताया कि आपके दर्शन से हमारी जीवन के कल्याण होगी। विश्ववाहन राजा ने कहा कि ये वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें से या क्या देख रहा हूं मैं। ये पिशाच यहाँ या वन भी अधिक आंधी के झोंके से ग्रस्त है। और यहाँ पतंग, मशंग, मधुमक्खी, कबंध, श्री, मत्स्य, कच्छप, गिरकिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती रहती है, बिजली की आग चलती रहती है, वायु क्यों से इधर उधर तिनके हिलते डुलते हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा हड्डियों को बहुत प्रकार से शब्द सुनाई पड़े रहते हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। यह सब विकृत स्थिति देख करके मेरा हृदय कांप उठा है। तो प्रेत ने कहा, राजन सुनो, आपने अनुभव किया और ठीक बात है। जिन प्राणियों को अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षटपिंड, दशगात, सपिंडी नहीं हुआ है, वह जो विश्वासघाती, मागमी और स्वर्ण प्रचार रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु, अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु हुआ है, वे ईर्ष्या करने वाले, जो अपने पापों को पराश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि का पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते। तो ऐसा वन था जहाँ पर सारे प्रेत रहते थे। कौन कौन लोग प्रेत योनि में गए सुनेंगे हम। जिस प्राणियों ने अग्नि संस्कार नहीं किया, इसका फिर अंत्येष्टि क्रिया ठीक से नहीं हुई, जिसके लिए श्राद्ध नहीं हुई, जिसके लिए तर्पण नहीं हुई, जिसके लिए षटपिंड हम लोग सुने थे 5 दाह संस्कार के दिन एक अस्थि विसर्जन पर, दशगात 10 पिंड नहीं हुई, और सपिंडी यानी फिर मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी नहीं हुई, बरसी नहीं हुई, छमासी नहीं हुई, तो उनके ये प्रेत योनि में, जिसका अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु हुआ, वो प्रेत योनि में होते हैं। ये अध्यात्मिक पीड़ित रहते हैं। राजन कृपा आप इनके अर्धोदिक संस्कार कर दो। जो राजा से मांग करते हैं इस प्रेत ने कि इन सब का क्रियाएं आप करवा दो, कल्याण करा दो। जिनके माता पिता पुत्र भाई बंधु नहीं है, उनको अर्धोदिक संस्कार राजाओं को स्वयं करना चाहिए। प्रेत सब मांग कर रहे हैं राजा से। और राजा ने इस अपने परलौकिक शुभ कर्मों को भी संपन्न करके सकता है, और वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इससे कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। यह संसार में कौन सा
कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका स्त्री है, सभी स्वार्थ वशीभूत हैं। सब दुनिया स्वार्थ से चलती है, सब अपने अपने भलाई के लिए कोई कुछ करते हैं दूसरे के लिए। उनमें से मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों स्वयं ही भोग करता है। तो प्रेत बता रहे मनुष्य को तो विशेष करके नहीं विश्वास करना, क्योंकि सब अपने कर्म पे चलते हैं। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य ही जाता है। क्या लिखा हुआ है? ग्रयश्चस्ता विनृत्यते शमशाने चैव बांधवाः, शरीरम काष्ठमादिक्तम पाप पुण्यम सह वर्जेत। हे राजन, अपने कल्याण के लिए इच्छा से आप इन नश्वर शरीर को अविलंब प्रेतों को अधिक कर्म संपन्न करो। राजा से मांग कर रहे हैं प्रेत कि यहाँ पर 100 की संख्या में प्रेत रहते हैं इस वन में, जहाँ राजा भटकते हुए पहुंच गए और शरीर आराम कर रहे थे। नदी किनारे शीतल मंद हवा चल रही थी, जल पी करके राजा आराम कर रहे थे। वहां पर प्रेत आकर इसको जगाते हैं, बताते हैं, तो हे प्रेतराज सुनो, कृषज्ञ भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। राजा स्वीकार कर दिया, जैसे तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृतांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार से पूछने जाने पर प्रेत अपना सारा वृतांत राजा को बताए। तो राजा ने कहा, प्रेत मेरे कुल का कोई भी प्रेत प्रेत हुआ या मनुष्य कैसे जान सकता है, प्राणी इस प्रेतत्व को कैसे मुक्त हो सकता है, वह सब मुझे बताइए। तो मांग कर रहे राजा बता करने के लिए, कैसे पता लगे कि हमारे कुल में कोई प्रेत योनि में गए हैं। प्रेत बताने, सुनो राजा, लिंग शिव विशेष यह पीड़ा के कारण प्रेत योनि अनुमान लगाना चाहिए। इससे पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न हो गई जो पीड़ाएं हैं उनका मैं वर्णन कर सकता हूँ। आप स्त्रियां ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, विषवदी नहीं होती हैं, अल्प वायु वाले व्यक्ति यहाँ पर पड़े रहते हैं और उसको प्रेतांतित पीड़ा मानती जानी चाहिए। अकस्मात से जीव का छिन्न आ जाती है, लोगों को बीच अपनी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है, एकाधिक घर जल करके नष्ट हो जाता है। इसके प्रयोजन पीड़ा में न जानते हैं। प्रेत सारी बातें बता रहे हैं यहाँ पर। मिथ्यावाद को राज्य क्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेतत्व पीड़ा समझते हैं, ये अपने प्राचीन अनंदिन व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने वाले मनुष्य सफलता नहीं मिलती है, उसमें से लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है। उसकी पीड़ा को प्रेत जन्य भी माननी चाहिए। कि समझना, परिवार में जो ऐसा कष्ट चल रही है, परिवार में ऐसा कष्ट चल रही है, तो समझना कि कोई ना कोई परिवार में कोई प्रेत योनि में है। कैसा कि आज राजस्य आदि रोग किसी को पकड़ ली है, तो समझना कि वही परिवार में प्रेत योनि में है, जिसका श्राप परिवार पे पड़ रही है। मनुष्य सफलता नहीं, बड़े से कार्य करने के लिए आनंदित जो कार्य जीवन में व्यापार मार्ग चल रही है, सब रुकावट आ रही, समझना कोई न कोई पितृदोष आपको करा रहा है। उनमें से लाभ नहीं, अपितु हानि उठानी पड़ती है, और उस पीड़ा को प्रेत जन नहीं मानिए। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट नहीं हो जाती है, व्यापार में प्राणी जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं जा रही है, तो उस पीड़ा को प्रेत समुत्पन्न माननी चाहिए। ये राजन, इसी प्रकार का अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व ज्ञान प्राप्त हो। व्यक्ति के जीवन में अगर जो परिवार में ज्यादा से ज्यादा कष्ट ऐसा है कि जीवन आगे नहीं बढ़ी, तो समझना प्रेतों का पितरों का श्राप है। जो प्रेत योनि में पड़े हैं, इनका गति ठीक से नहीं हुआ तो वो श्राप परिवार पर दे रहे हैं। हे राजेंद्र, वह जब मनुष्य विशेषज्ञ करता है तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होता है। तो ये कर्म कर देता है कोई परिवार में अपने प्रेतों अपने पितरों के लिए, तो उसमें उधार हो जाती है। आपके इस कार्य को अधिकार है, किसका? राजा को बता रहे प्रेत लोग। इसलिए कृपा कर आप मेरे उद्देश्य विश्वसक करें, आप इस मणिरत्न से ग्रहण करें, इसलिए धन से मेरे लिए विश्वसक करें। इसी के धन से यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा आश्विन मास के मध्य काल करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पूरे वर्ष का सबसे उत्तम दिवस होता है, उन देवताओं का दीपावली होता है, उस दिन
हम लोग देवताओं के लिए 365 दिया जलाते हैं, ऐसा आदि विधि है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक दीपावली महीना है, उस दिन उसका पूर्णिमा पर ये कार्य करना चाहिए। ये कार्य कार्तिक पूर्णिमा पर अथवा अश्विन मास का मध्यकाल में, अश्विन मास में पितृपक्ष आदि श्राद्ध होती है, उसमें करना चाहिए। ये राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधान होम करे। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रतन से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाऊंगा। तो प्रेत एक राजा को ऐसे मांग करते हैं कि हमारे लिए इस विधि को करे। भगवान बता दे, खगेश सुनो। इसके बाद राजा ने उस प्रेत को ऐसा ही होगा या कह करके मणि के लिए वह व्यक्ति धन से लेता हुआ धन लेता है, वह भी उस दाती क्रिया को करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषय इस प्रकार की वार्ता उन दोनों को मध्य में जिस समय चल रहा था, उसी समय देखते देखते ही वहां पर घंटा और भेड़िए की ध्वनि करती हुई राजा के चतुरंगनी सेना भी पहुंच जाती है, जिससे राजा अलग हो गए थे। उस सेना को आते ही प्रेत अदृश्य हो जाता है। उसके बाद उस वन से निकल के राजा अपने नगर चला जाता है। तदंतर उसने कार्तिक मास पूर्णिमा पर तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेत निर्वृत्ति युक्त के लिए विधिवत विसर्ग किया। पूरे विधि पूर्ण के जो प्रेत योनि में चले गए थे। और गुरु जी, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल स्वर्ण देह से सुशोभित हो उठता है और राजा को प्रणाम करता है। तत्पश्चात उस राजा ने प्रशंसा करते हुए प्रेत से कहा कि ये देव, यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार से राजा के द्वारा किए गए उपकारों को प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोक को चला जाता है। जिस प्रकार से राजा के द्वारा किए गए संस्कार से यह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ है, वह सब वृतांत मैंने तुमसे सुना दिया। अब तुम आगे क्या सुनना चाहता हूँ। 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान, इस गुरु पुराण को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए अवसर मुझे मिल रही है। अपने माता जी की श्रद्धांजलि के साथ साथ में उनकी दाह संस्कार के उपरांत अस्थियां संजयन, आदि 10 का आदि क्रिया, सपंटी क्रिया श्राद्ध और 13वीं का शुद्धि, इस सब का अंतर्गत ही आपके बीच में इस समय सुना रहा हूँ। आप हमारे साथ साथ देते रहे और भी कुछ एपिसोड्स आपके बीच में ऐसे लाते रहेंगे। आज सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावै, जयति सचिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिभित बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अगारी चिंत हमारी, जानहि भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरूता। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर झूता।
सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेष जा कहा को नहीं जाना। जहि दीन प्यारे भेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। श्रीमन नारायण भगवान की जय।
108 नाम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरपवे नमः। ओम श्री तर्कवाहनाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हर्षिकेशाय नमः। ओम श्री सुधापदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धगत्रे नमः। ओम श्री परत्तपराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्रमथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजनधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुर्मतनवे नमः। ओम श्री क्रीडारूपाय नमः। ओम श्री नित्यसारिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम श्री कलिकिने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधिमानवाय नमः। ओम श्री धवंतरे नमः। ओम श्री वत्स्यवकौस्तुभराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधश्यजाय नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिम्बशय्यने नमः। ओम श्री रबिम्बशय्यने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधान्मने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेतदीपास्तुवस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथी जन्मभूमि पद्मपदामाय नमः। ओम श्री शांतप्रभुवे नमः। ओम श्री सुभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत्कारणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांगरूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्य प्रभुवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय।